हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कुल 800 रिपीटेड प्रश्न जो कि चाहे वो बीपीएससी के एग्जाम हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सब में रिपीट होते रहता है। तो चलिए इस सीरीज की शुरुआत आज के इस पार्ट 1 से करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है, हड़प्पा नदी और हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर होगा रावी नदी। इसका उत्तर होगा रावी नदी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, गोदीबाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? गोदीबाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर होगा लोथल से। इसका उत्तर होगा लोथल। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? इसका उत्तर होगा कांस्य युग से। इसका उत्तर होगा कांस्य युग से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे? सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे या उन्हें इस धातु के बारे में मालूम नहीं था? इसका उत्तर होगा लोहे से। इसका उत्तर होगा लोहे से। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? किस स्थल से नर्तकियों की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? इसका उत्तर होगा चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका उत्तर होगा मातृदेवी व पशुपति की। मातृदेवी व पशुपति की पूजा सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऋग्वेद। इसका उत्तर होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, नवीनतम वेद का नाम। जो सबसे नया वेद है उसका नाम पूछ रहा है। नवीनतम वेद का नाम। इसका उत्तर होगा अथर्व वेद। अथर्व वेद। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है? कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में मिलता है? इसका उत्तर होगा यजुर्वेद। इसका उत्तर होगा यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद संगीत के बारे में उल्लेखित करता है? वह कौन सा वेद है जो संगीत के बारे में उल्लेखित करता है? इसका उत्तर होगा सामवेद। इसका उत्तर होगा सामवेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त व कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त व कितने मंत्र हैं? इसका उत्तर होगा ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन सा था? वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन सा था? इसका उत्तर होगा दशराग्य युद्ध। दशराग्य युद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? इसका उत्तर होगा आर्य। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। हमारा अगला प्रश्न है, पंचम वेद किसे कहा जाता है? पंचम वेद किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा पुराणों को। इसका उत्तर होगा पुराणों को पंचम वेद भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर होगा 18। इसका उत्तर होगा 18। पुराणों की संख्या 18 है।
अगला प्रश्न है उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? उत्तर होगा उपनिषदों की संख्या 108 है, कुल 108 है। अगला प्रश्न है प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? प्राचीनतम सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? इसका उत्तर होगा मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। अगला प्रश्न है नवीनतम स्मृति कौन सी है? नवीनतम मतलब कि सबसे नई स्मृति कौन सी है? इसका उत्तर होगा देव स्मृति। देव स्मृति। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा पाणिनि ने। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका उत्तर होगा मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? जो हम लोग ओम भूर्भुवः स्वः कहते हैं, ये मंत्र कहाँ से लिया गया है? इसका उत्तर होगा ऋग्वेद से। उत्तर होगा ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है भारतीय दर्शनों की संख्या कितनी है? भारतीय दर्शनों यानी कि शास्त्रों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर होगा 6। भारतीय शास्त्रों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न है योग दर्शन के संपादक कौन थे? योग दर्शन के संपादक कौन थे? इसका उत्तर होगा पतंजलि। पतंजलि। अगला प्रश्न है अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? इसका उत्तर होगा ऋग्वेद से। ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न है वैदिक काल का प्रमुख देवता किसे माना गया है? वैदिक काल का प्रमुख देवता, तो इसका उत्तर होगा इंद्रदेव को वैदिक काल का प्रमुख देवता माना जाता है। अगला प्रश्न है विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है? विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है? इसका उत्तर है कल्कि। इसका उत्तर होगा कल्कि अवतार। अगला प्रश्न है किस प्रकार के विवाह में वधु का मूल्य लिया जाता है? किस प्रकार के विवाह में वधु का मूल्य लिया जाता है यहाँ नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत पुरानी प्रथा है। किस प्रकार के विवाह में वधु का मूल्य लिया जाता था? तो इसका आंसर होगा असुर विवाह। असुर विवाह में। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? इसका उत्तर होगा लुम्बिनी में। इसका उत्तर होगा लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है बुद्ध के माता व पिता का नाम क्या था? बुद्ध के माता व पिता का नाम क्या था? उत्तर होगा बुद्ध की माता का नाम महामाया व पिता का नाम शुद्धोधन था। अगला प्रश्न है बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो इसका उत्तर होगा शाक्य कुल से। बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है बुद्ध की पत्नी व पुत्र का नाम क्या था? बुद्ध की पत्नी व पुत्र का नाम, इसका उत्तर होगा पत्नी का नाम जशोधरा व पुत्र का नाम राहुल। पत्नी का नाम जशोधरा व पुत्र का नाम राहुल। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? इसका उत्तर होगा बोध गया में। बोध गया का उरुवेला एक जगह था जो कि अब पूरी तरह से बोध गया ही कहा जाता है, वहीं पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका उत्तर होगा सारनाथ में। इसका उत्तर होगा सारनाथ में। अगला प्रश्न है आम्रपाली कौन थी? आम्रपाली कौन थी? उत्तर होगा बुद्ध की शिष्या और वैशाली की नगर वधु।
आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, वह वैशाली की नगरवधु थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना। बौद्ध बनने की घटना को क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया? बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया था? इसका उत्तर होगा श्रावस्ती में। इसका उत्तर होगा श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के समकालीन शासक कौन कौन थे? बुद्ध के समकालीन शासक कौन कौन थे? इसका उत्तर होगा बुद्ध के समकालीन का शासक बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत व प्रद्योत थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला का नाम। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला का नाम उत्तर होगा प्रजापति गौतमी। बुद्ध के संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक है एक सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। त्रिपिटक जो है वो सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक का त्रिपिटक इन्हें कहते हैं। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक को त्रिपिटक कहते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? उत्तर होगा आनंद व उपाली। आनंद व उपाली। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? इसका उत्तर होगा कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है, 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, पंचमहाचिन्ह। बौद्ध धर्म के पंचमहाचिन्ह कौन कौन से हैं? इसका उत्तर होगा सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा और स्तूप। सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा और बौद्ध स्तूप। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में तथा किसके शासन काल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति। इसका उत्तर होगा राजगृह में ये बौद्ध संगीति हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था और ये अजातशत्रु के शासन काल में स्थापित शासन काल में हुआ था। आज का हमारा ये 50 प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और 50 प्रश्न को देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।